अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से कोई खाने की रेसिपी तो एज सच शेयर नहीं कर रही हूँ, मगर खाने में डलने वाला एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट जो कि गरम मसाला है, उसकी होममेड रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून काली मिर्चें ले ली हैं, 3 बादियान के फूल हैं, 1 टेबलस्पून सौंफ है, 2.5 टेबलस्पून ज़ीरा है, अगेन 2.5 टेबलस्पून ही साबुत धनिया है, 3 से 4 अदद बड़ी इलायची है, एक जायफल है और एक ही जावित्री का फूल है, और तकरीबन 1 से 1.5 इंच का मैंने सिनेमन स्टिक ले लिया है। लौंग 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें शामिल करेंगे, और अगेन 2.5 टेबलस्पून ही इसमें ग्रीन वाली इलायची जाएगी, और 4 से 5 बे लीव्स इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। ये तमाम ही इंग्रेडिएंट्स हम ग्राइंड करने से पहले इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। आपको पता है इन तमाम जो भी स्पाइस हैं, इनको हम जब ड्राई रोस्ट करते हैं तो इनके फ्लेवर्स और इनकी जो अरोमा होता है वो इन्हेंस हो जाता है। तो लेकिन इन तमाम चीज़ों को हम अलग अलग ड्राई रोस्ट करेंगे तकरीबन 2 से 3 बैचेस में, बिकॉज़ सबका जो रोस्टिंग टाइम है वो डिफरेंट होता है। तो जो चीज़ें एक साथ होनी हैं, काली मिर्च, लौंग, बादियान के फूल, दालचीनी, जायफल और छोटी इलायची, ये सब मैंने एक साथ ही पैन में डाल दिया। सिनेमन स्टिक मैंने निकाल के इसको तोड़ के इसमें डाली, बिकॉज़ वो इतनी बड़ी एक साथ रोस्ट नहीं हो सकती थी। आप इन सब चीज़ों को 1 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट कीजिए। उसके बाद मैं बे लीफ और बड़ी इलायची और जायफल डाल दूँगी। बे लीफ फ़ौरन कुछ सेकंड में ही रोस्ट हो जाता है, तो वो मैंने रिमूव कर दिया। उसके बाद जायफल और बड़ी इलायची में मैंने सौंफ, ज़ीरा और साबुत धनिया शामिल कर दिया। फ्लेम हमारा लो ही रहेगा, बिकॉज़ हम नहीं चाहते कि जो हमारे मसाले हैं वो जल जाएं। जायफल जो थी वो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी के हिसाब से एक जायफल ज़्यादा थी, तो मैंने उसको तोड़ के आधा पीस उसका मैं यूज़ करूँगी और आधा मैंने हटा दिया। अब हम इन तमाम मसालों को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद बे लीव्स को छोटे छोटे पीस में कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे। याद ये रखना है कि हमें इन तमाम चीज़ों को पाउडर नहीं बनाना, हमें इन्हें कोर्सली ग्राइंड करना है। और अगर आप हाथ से इसको मैनुअली कूट रहे हैं तो मोटा मोटा इसको कूट लीजिएगा, इसका पाउडर बिल्कुल नहीं बनाइएगा। और ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि मसाले आपके बिल्कुल ठंडे हो जाएं, उसके बाद ही आप इसको ग्राइंड कीजिएगा। यहाँ पे मसालों को मैं कोर्सली ग्राइंड कर लूँगी, और तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरह ग्राइंड होके, और आप देखिए उनका पाउडर बिल्कुल भी नहीं बना है। दरदरा जिसको कहते हैं कूट लेना, उस तरीके से आप इसको बना लीजिए। तो अभी आप इसका पाउडर का आप देख लीजिएगा, जो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म नहीं है। इस मसाले को हम एयर टाइट जार में करके कई महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस आपको पता है बहुत बहुत महीने और साल तक भी चलते हैं, बट मेक श्योर कि इसके अंदर आप जो जार यूज़ कर रहे हैं वो स्टरलाइज हो, और उसके अंदर कुछ भी आप गीला स्पून इस तरह से चीज़ अगर ना डालें तो स्पाइसेस तो बहुत महीनों क्या सालों चलते हैं। तो हम भी इसको एयर टाइट जार में करके स्टोर कर लेंगे। और जब आप अपने घर में ख़ुद होममेड गरम मसाला बनाते हैं तो उसकी खुशबू, उसका अरोमा और उसका फ्लेवर्स, हर चीज़ बहुत डिफरेंट होती है रेडीमेड मसाले से। जब आप अपने घर में बनाएंगे तो आपको इसकी खुशबू पूरे घर में लिटरली महसूस होगी। तो इसी तरह आप भी अपने घर में बनाइए। इंग्रेडिएंट्स मैं तमाम एक्यूरेट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ से ज़रूर इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख लिया कीजिए, उसमें तकरीबन सारे ही रेसिपीज़ के एक्यूरेट इंग्रेडिएंट्स मैं मेंशन कर देती हूँ। तो ये मसाला भी आप बनाइए, खुशबूदार, मज़ेदार, और आपकी तमाम ही रेसिपीज़ में बहुत अच्छा फ्लेवर, और हाइजीनिकली भी बहुत बेहतरीन आप घर में बनाएंगे, साफ़ सुथरा बनेगा। तो ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए।
मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अगेन थैंक यू सो मच।